जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कई भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं या हम किसी भी कारणवश या किसी भी मजबूरी में अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगा पाते हैं और इसकी जगह पर मैं अपने लाला को फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर दूध का, माखन, मिश्री का, अगर इन सब चीज़ों का हम भोग लगाते हैं अपने लड्डू गोपाल को तो क्या हमें पाप लगेगा? या फिर कई भाई बहन जो ऑफिस जाते हैं, बाहर जॉब करते हैं और उनके घर पे लड्डू गोपाल जी विराजित हैं या फिर लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत ही अद्भुत प्रसंग सुनाती हूँ। इसे सुनकर आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, इसलिए इस प्रसंग को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनिएगा। एक गाँव में एक व्यक्ति रहते थे, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे और इनकी पत्नी ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। वो लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करती थी, ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती, बड़े प्रेम से उन्हें खाना खिलाती, बड़े प्रेम से लाला को भोग लगाती थी। इनके पति गांव-गांव जाकर गुड़ बेचा करते थे, गुड़ का काम करते थे। गुड़ बेचकर जो भी थोड़ा बहुत पैसा बच जाता उसी में ये गुजर बसर करते थे, लेकिन कभी यह ठाकुर जी से शिकायत नहीं करते थे कि ठाकुर जी तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो भी इनके पास था उसी में ये पूरा परिवार संतुष्ट था और सुखी परिवार था। इन सब का ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा में और उनकी भक्ति में इनका समय बीत रहा था। एक बार हुआ यूं कि इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वो बैकुंठ धाम को चली गई। पत्नी के जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे कि घर का कौन ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान कौन रखे, कौन खाना बनाए, मतलब बहुत सारी परेशानियां इनके सामने आ गई। लेकिन दोस्तों, जो भी इस मृत्यु लोक में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। जन्म के समय ही व्यक्ति की मृत्यु का समय ठाकुर जी निश्चित कर देते हैं और यही उस व्यक्ति ने भी सोच लिया कि जो भी हुआ सब ठाकुर जी की मर्जी है, सब उन्हीं की इच्छा से हुआ और यही सब सोचकर वो अपने काम पर फिर से जाने लगे। इसके बाद सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाते, उसके बाद वह गुड़ बेचने के लिए निकल जाया करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। जब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने कहा कि पापा अब आप काम करने मत जाया करो, आप गुड़ बेचने मत जाया करो। तो इस व्यक्ति ने कहा कि देखो बेटा, मेरा तो यही काम है और अगर कोई काम नहीं करूँगा तो घर खर्च कैसे चलेगा, और वैसे भी अगर मैं घर पे रहूँगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, मेरा मन अशांत रहेगा और जब मैं काम पे जाऊँगा तो मेरा थोड़ा बहुत मन लग जाएगा। और यही सोचकर इस व्यक्ति ने अपना काम बंद नहीं किया और हमेशा गुड़ बेचने जाता रहा। इसके बाद एक दिन इनको याद आया कि इनकी पत्नी तो बड़ी प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, पर इन्होंने तो लड्डू गोपाल की सेवा कभी की नहीं थी, इसीलिए इन्हें कुछ भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, उन्हें क्या भोग लगाना है, क्योंकि जो भी सेवा करती थी वो सब इनकी पत्नी किया करती थी। ठाकुर जी को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना, उनको शयन कराना, सारी सेवा इनकी पत्नी किया करती थी। अब ठाकुर जी को देखकर इनके दिमाग में आया कि चलो कोई बात नहीं, पत्नी कैसे भी ठाकुर जी की सेवा करती हो, जब मुझे पता ही नहीं है। तो जब ये गुड़ बेचने जाया करते थे, उस गुड़ में से थोड़ी सी गुड़ निकाल कर ठाकुर जी को भोग लगा देते थे और यही प्रतिदिन का इनका नियम बन गया। जब भी ये गुड़ बेचने जाते उससे पहले थोड़ी सी गुड़ ठाकुर जी को खिला देते, उन्हें भोग लगा देते और उनसे कहते कि ठाकुर जी भोग लगाओ, इसके बाद ये गुड़ बेचने के लिए निकल जाया करते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जब इनके बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने कहा कि पापा थोड़े बहुत पैसे बच गए हैं, ऐसा करते हैं कि हम अपना घर सही करवा लेते हैं, घर जो है ठीक करवा लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जो बाहर वाला रूम है, बाहर वाला कमरा है, हम लोग उसी में रह लेते हैं और तुम घर ठीक करवा लो। जब घर में काम शुरू हुआ तो घर का सामान भी इधर उधर करना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि लड्डू गोपाल को भी उठा करके एक अलमारी में रख दिया और लड्डू गोपाल को अलमारी में रखने के बाद ये लोग अपने काम में व्यस्त हो गए। अब इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि लड्डू गोपाल हमारे घर पे हैं, उन्हें भोग भी लगाना है। जो ये लड्डू गोपाल को गुड़ का भोग लगाते थे वो भी बंद हो गया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो अलमारी में बंद थे और इनको ध्यान ही नहीं था कि लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाना है। लेकिन ये हमेशा की तरह गुड़ बेचने जाया करते थे। जब ये गुड़ बेचते बेचते थक जाते तो ये बहुत ज्यादा पेड़ के नीचे सस्ता लिया करते थे, वहीं पर आराम कर लेते थे। इसके बाद फिर से आराम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो इनकी आंख लग गई और उसी वक्त एक छोटा सा बालक इनके पास आया और वो इन्हें जगाने लगा, नींद से उठाने लगा। तो इनको लगा कि ये मेरा वहम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन वो बच्चा इन्हें फिर से हिलाने लगा, फिर से जगाने की इन्हें कोशिश कर रहा था। अब ये बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थे। इन्होंने आँख खोली और आँख मसलते हुए इस बच्चे से पूछा कि क्या है बेटा, क्या लोगे? तो उस बालक ने कहा कि बाबा तुम रोज मुझे गुड़ खिलाते हो, आज गुड़ नहीं दोगे? लेकिन तभी इन्होंने सोचा कि मैं तो इस बच्चे को कभी गुड़ नहीं देता,
हो सकता है गांव का बच्चा होगा, मुझे गुड़ बेचते हुए देखता होगा, इसीलिए मुझसे गुड़ मांग रहा है। कोई बात नहीं, गुड़ ही तो मांग रहा है। उठाई थोड़ी सी गुड़ और उसके हाथ पर रख दी और कहा, लो बेटा खा लो गुड़। लेकिन हुआ यूं कि जब भी ये व्यक्ति गुड़ बेचने जाता और वहीं पेड़ के नीचे आराम करता, तो वो बालक प्रतिदिन वहीं पर गुड़ लेने के लिए आ जाया करता था। रोज आकर उनसे गुड़ मांगता। वो भी कहते कि चलो छोटा सा बच्चा है, यही सोचकर वो थोड़ी सी गुड़ उठाकर उसको दे देते थे। अब ये बालक बड़े प्रेम से, बड़े मन से गुड़ खाया करता था और वहीं पर खेलते खेलते, खाते खाते वहाँ से भाग जाया करता था, गायब हो जाता था। कुछ दिन बीतने के बाद जब इनका घर बनके तैयार हो गया, घर कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले इन्होंने सोचा कि घर में हवन करवा लेते हैं, उसके बाद ही इसमें रहेंगे, सब सामान सेट करेंगे। यही सोचकर इन्होंने अपने घर में हवन रखवाया। अब हुआ यूं कि घर में गृह प्रवेश था, पूजा थी, हवन थी, तो ये व्यक्ति उस दिन गुड़ बेचने नहीं गया। जब ये गुड़ बेचने नहीं गए तो वो जो बालक था वो इनके घर पे पहुंच गया। बच्चा ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते पहुंच गया इस व्यक्ति के घर पे। इनके घर पे हवन की, पूजा पाठ की तैयारी चल रही थी, मेहमान भी आए हुए थे। लेकिन इसके बाद जब ये बालक इनके घर पे पहुंचा और उस व्यक्ति से कहने लगा कि बाबा आज मुझे गुड़ नहीं दोगे, आप तो आज आए ही नहीं और मैं वहाँ पर आपका इंतजार कर रहा था। ये सुन करके उस व्यक्ति को बड़ा खुशी हुई, वो बहुत प्रसन्न हुआ और उस दिन तो वो व्यक्ति वैसे ही बहुत खुश था क्योंकि उसका नया नया घर बना था। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस बालक को अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे गुड़ खिलाने लगे। इसके बाद जब वो व्यक्ति उस बालक को अपने हाथ से गुड़ खिलाने लगा तो उसके मन में जो भाव आया, जो प्रेम आया, वो भाव बड़ा अद्भुत था। उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते पता नहीं क्यों उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उस बालक को गुड़ खिलाते हुए उन्हें वो आनंद मिल रहा था, वो खुशी मिल रही थी जो उन्हें आज तक कभी नहीं मिली। उस बालक ने बड़े प्रेम से गुड़ खाई और गुड़ खाने के बाद खेलते कूदते वहाँ से भाग गया। इसके बाद हवन हुआ, पूजा पाठ हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को उस बालक की बहुत याद आ रही थी। उसको उस बालक की याद उसके मन को शांति दे रही थी और बार बार उसके मन में बस एक ही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर कौन था वो बालक जो कि गुड़ खाने के लिए यहाँ तक आ गया और उसने मेरे घर को भी ढूंढ लिया, कैसे पता चला उसको। मतलब यह सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। अगले दिन फिर से वो व्यक्ति गुड़ बेचने के लिए गया और उसी पेड़ के नीचे गया यह सोचकर कि वो बालक फिर से मेरे पास आज गुड़ लेने के लिए आएगा। पर उस दिन वो व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि वो बालक कब आए, लेकिन उस दिन वो बालक गुड़ लेने नहीं आया। अगले दिन फिर से वो व्यक्ति गुड़ बेचने गया और उस दिन भी उस बच्चे का इंतजार करता रहा, लेकिन वो बच्चा उस दिन भी नहीं आया। ऐसे ही धीरे धीरे लगभग 4-5 दिन बीत गए, लेकिन वो बालक नहीं आया। इधर उस व्यक्ति के घर में उसके बेटों ने जो घर बनवाया था, तो घर में बड़ा प्यारा सा मंदिर भी बनवाया था और इनके बच्चों ने अच्छे से मंदिर को डेकोरेट किया, उसे सजाया और उसके बाद लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजित कर दिया। इसके बाद जब शाम हुई, जब वो व्यक्ति गुड़ बेचकर शाम को घर आया तो उसने देखा कि मंदिर में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और जब लड्डू गोपाल को देखा, लड्डू गोपाल पर नजर पड़ी तो उनको ध्यान आया कि लड्डू गोपाल को मैं प्रतिदिन गुड़ खिलाया करता था, प्रतिदिन गुड़ का भोग लगाया करता था। उन्होंने यही सोचकर फटाफट गुड़ निकाली और गुड़ ठाकुर जी के आगे रख दी और कहा कि ठाकुर जी भोग लगाइए। देखिए, गुड़ का भोग तो ठाकुर जी रोज लगाते थे, लेकिन ये बात उस व्यक्ति को पता नहीं थी। उसे बस यही लग रहा था कि जब से मेरा मकान ठीक हो रहा है, मकान सही हो रहा था, तब से मैंने लड्डू गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाया ही नहीं है। लेकिन आज जब वो व्यक्ति ठाकुर जी को गुड़ का भोग लगा रहा था तो उसने देखा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मैं रोज तुम्हारी गुड़ खाया करता था, तुम परेशान मत हो, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं रोज तुम्हारे गुड़ खाने आया करता था, रोज गुड़ का भोग लगाया करता था। और जब भी वो व्यक्ति ठाकुर जी के आगे गुड़ का भोग लगाता, ठाकुर जी को गुड़ खिलाता, तो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता और कहता कि ठाकुर जी मुझे सेवा के बारे में कुछ नहीं पता, कैसे आपकी सेवा होती है, कैसे पूजा होती है, कैसे आपको भोग लगाया जाता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आप ही मेरी पूरी दुनिया हो। ये जो भाव था ना उस व्यक्ति का, ये भाव बड़ा अद्भुत था, उसका प्रेम बड़ा अद्भुत था। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी को सिर्फ भाव ही चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रेम चाहिए और अगर आप उन्हें भाव और अपना प्रेम दे सकते हैं तो ठाकुर जी आपका भोग हमेशा स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी को खुश करने के लिए ज़्यादा ताम झाम, ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है, बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए जो कि परमात्मा और सिर्फ आप जानते हैं। आप प्रेम से ठाकुर जी को जो भी अर्पित करेंगे, चाहे मिश्री हो, माखन, मिश्री, दूध, फल, सब ठाकुर जी प्रेम से स्वीकार करते हैं। और इसीलिए दोस्तों, अपना भाव ठाकुर जी को अर्पित कीजिए, अपने भाव सच्चे रखिए, अपना प्रेम सच्चा रखिए और ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास कीजिए। ठाकुर जी को जो भी अर्पित कीजिए, जो भी भोग लगाइए,
वो बड़े भाव से लगाइए। अपने भाव ठाकुर जी को अर्पित कीजिए। ठाकुर जी को खुश करने का कोई नियम नहीं है। उन्हें खुश करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए कोई तरीका नहीं है। प्रेम करने के लिए कोई तरीका नहीं होता है। आप सच्चे दिल से ठाकुर जी से प्रेम कीजिए। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा के बहुत नियम होते हैं। देखिए, नियम तो बहुत होते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हम उन नियमों का पालन नहीं कर सकते गृहस्थ में रहकर। और प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। और प्रेम में कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, कोई विधि नहीं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी से सच्चा प्रेम कीजिए। जो भी अर्पित कीजिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो बड़े भाव से अर्पित कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे ठाकुर जी से डरने की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी से प्रेम करने की आवश्यकता है। और हमारे ठाकुर जी प्रेम के अधीन हैं। आप जो भी मन से प्रेम से ठाकुर जी को अर्पित करेंगे, जो भी मन से भोग लगाएंगे, सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। आप जो भी मिश्री बतासे माखन मिश्री का भोग ठाकुर जी को लगाएं, वो प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। और देखना दोस्तों, जब आपको ठाकुर जी से इतना प्रेम हो जाएगा, ऐसा भाव आपके अंदर आ जाएगा, तो ठाकुर जी आपको कभी ना कभी दर्शन अवश्य देंगे। और इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए और उनसे प्रेम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।